अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। जवाज़ात की तरफ से आज हमारे पास में इकामा को लेकर और हुरूब को लेकर कुछ नई अपडेट्स आई हैं। इसके अलावा हज के बारे में कुछ जानकारी आई है और भी कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिल पाए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास आ रही है द जनरल सिंडिकेट ऑफ बसेस, यानी कि जो जनरल सिंडिकेट है बसेस का सऊदी अरब के अंदर, उसकी तरफ से जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस साल हज के लिए 18,000 बसेस और 25,000 ड्राइवर्स की जॉब लगाई गई है। यानी कि जो भी पिलग्रिम्स आने वाले हैं, हज पिलग्रिम पूरी दुनिया से, मक्का से मदीना और मदीना से मक्का या फिर जद्दा से मक्का और जद्दा से मदीना के लिए 18,000 बसेस जो है नई चलाई गई हैं। इनके साथ 25,000 ड्राइवरों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी तरीके की परेशानी किसी भी हज यात्री को ना हो, इसके लिए सारी सर्विसेज दी गई हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, जिन्होंने एक डेटा जारी किया और उस डेटा में ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर 2022 में 50,000 गैर मुल्कियों को सऊदी सिटीजनशिप दी गई। 50,000 एक्सपेट्रिएट्स यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं उन्होंने सऊदी की सिटीज़नशिप ली है, जिससे कि वो परमानेंट सऊदी सिटीज़न हो चुके हैं। और जितने भी जो रूल्स होते हैं सऊदी सिटीज़न्स के लिए या फिर जो उनको इससे बेनिफिट मिलते हैं वो फैमिली के मुताबिक हो या किसी भी स्कीम से मुताबिक हो, वो सारे बेनिफिट्स इन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने सऊदी सिटीज़नशिप ले ली है। इसके अलावा बताया गया है कि 2022 के अंदर 8 लाख नए इकामा जो है सऊदी अरब की तरफ से उन लोगों को दिए गए हैं, ऐसे लोगों को जो कि बिना सही डॉक्यूमेंटेशन के सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सारे कागज़ कंप्लीट नहीं होते हैं या फिर इकामा भी सही तरीके से नहीं बना होता है और फिर वो दूसरे किसी काम में लगे होते हैं। तो ऐसे लोगों की जो संख्या थी 2022 के अंदर वो 8 लाख बताई गई है। 8 लाख लोगों को इकामा दिया गया है, जिससे कि वो आने वाले किसी भी फ़ाइन या फिर पेनल्टी से बच सकते हैं। और इकामा बनाने के उनको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होना, मेडिकल कराना, ये सब चीज़ों के लिए वर्किंग वीज़ा, जिसको इकामा बोला जाता है, वर्किंग परमिट जो होता है, 8 लाख लोगों को सऊदी अरब के अंदर दिया गया। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है जवाज़ात की तरफ से। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा है कि मैं सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर हूं और मेरे कफ़ील ने मेरे ऊपर हुरूब लगा दी है, तो क्या मैं इस हालत में अपना कफ़ील बदल सकता हूं और मेरा जो नया कफ़ील होगा उसको हुरूब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जवाब में जवाज़ात ने लिखा है कि कफ़ील ट्रांसफ़र करने की जो परमिशन होती है, जो काम होता है, वो पूरा का पूरा अपशर प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। अगर डोमेस्टिक वर्कर अपशर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है लीगल तरीके से, तो वो अपना ट्रांसफ़र कर सकता है, नया कफ़ील के पास जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस जवाज़ात की तरफ से बताई गई हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस नए कफ़ील के पास आप जा रहे हैं, आप अपना ट्रांसफ़र ले रहे हैं, उस नए कफ़ील के बीच में और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर वो कफ़ील को सारी कंडीशंस आपकी मंजूर होती है तो 15 दिन के अंदर वो अपशर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इसके अलावा आपके ख़िलाफ़ काम से भागे हुए वाला वायलेशन जो होता है वो आपके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो पुराना कफ़ील है वो आपको फ्री कर दें, यानी कि आपके अपशर अकाउंट से आपको अपने काम से हटा दिया है बिना किसी हुरूब लगाए, ऐसा जो है उसको अपशर अकाउंट पे आपके लिए डिक्लेयर करना होता है। यानी कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी पेनल्टी या फिर किसी भी तरीके का नियम तोड़ने वाला कानून जो है आपके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए, तो ही आप अपना कफ़ील जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनमें से अगर आप किसी भी वायलेशन में हैं, यानी कि आपके ऊपर अगर हुरूब लगी हुई है या एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया गया है, तो आप अपना कफ़ील नहीं बदल सकते। और एक डोमेस्टिक वर्कर को सिर्फ 4 बार अपना कफ़ील बदलने की इजाज़त होती है, इससे ज़्यादा वो अपना कफ़ील नहीं बदल सकता। अगला एक और सवाल जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पे पूछा गया।
एक शख्स ने ये पूछा है कि क्या मैं अपने अपशर अकाउंट से जो मेरी फाइनल एग्जिट लगी है उसको कैंसिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इसके जवाब में जवाजात ने लिखा है कि री एग्जिट एंट्री वीज़ा जो होती है वो आपका कफील कैंसिल कर सकता है आपके अपशर अकाउंट से, लेकिन फाइनल एग्जिट वीज़ा ये आपका कफील भी कैंसिल नहीं कर सकता। सऊदी अरब के अंदर ये कानून है, जो नॉन एग्जिट वीज़ा होती हैं सिर्फ वो ही आपका कफील कैंसिल कर सकता है, जो आपकी छुट्टी लगाई जाती है उसको कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर फाइनल एग्जिट आपकी एक बार लग जाती है तो उसको आपका कफील भी कैंसिल नहीं कर सकता। और छुट्टी लगानी हो या फिर कैंसिल करनी हो या परमिट इशुएंस हो, री इशुएंस हो, किसी भी रिनोवेशन हो कामा का, ये सारे काम सिर्फ आपका कफील ही कर सकता है, आपको इसकी इजाज़त नहीं होती। और अगर आपने अपनी फैमिली सऊदी अरब के अंदर बुलाई गई है तो आपकी फैमिली की छुट्टी लगाना या उसको कैंसिल करना ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये काम अलग से नहीं होता, यानी कि ये भी आपका ही कफील कर सकता है, आपको इसकी इजाज़त नहीं होती और ना ही अलग से कोई आपकी फैमिली की जो छुट्टी होती है वो लगा सकता है या फिर उसको कैंसिल कर सकता है। अगली खबर हमारे पास आ रही है हज को लेकर। सऊदी अरब के अंदर हर साल किंग सलमान की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जिसमें ये होता है कि वो अलग अलग मुल्कों से बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि हज नहीं कर सकते, उनको रॉयल गेस्ट माना जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे ही इस साल 1000 फ़िलिस्तीन के लोगों को किंग सलमान की तरफ से इनविटेशन भेजा गया। ये वो लोग हैं जो फ़िलिस्तीन के अंदर जंग होती है, फसाद होते हैं, उनमें जो लोग शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज़ इसमें शामिल हैं, और जो लोग फ़िलिस्तीन की जेल में हैं, गलत तरीके से उनको जेल में बंद किया हुआ है, ऐसे लोगों के परिवार भी इस 1000 लोगों में शामिल हैं। यानी कि किंग सलमान की तरफ से इनको इनविटेशन दिया गया और लगभग 1000 लोग इस साल हज परफॉर्म करेंगे रॉयल गेस्ट के मुताबिक, यानी कि उनको रॉयल गेस्ट का दर्जा दिया जाता है किंग सलमान की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कि उनको किंग सलमान की तरफ से इनविटेशन भेजा गया और रॉयल गेस्ट बन के वो इस साल हज करेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है या फिर किसी भी कानून में बदलाव होता है वर्करों के लिए, तो उसकी सही अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सही जानकारी है वो आपके सभी भाइयों तक पहुंच पाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल जो है आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।